नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देखिए प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर कितना ज़्यादा है। एक तरफ आदित्य ठाकरे अभी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम लेके आएंगे, पिटीशंस कितनी सारी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में चल रही हैं। इस बीच एक खबर और आ गई। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया, एक आदेश जारी किया है। वो आदेश है कि भाई अब पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग कैसे होगी। अब ये क्या है कहानी? असल में आप जानते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग को लेकर के वे हरियाणा के उचाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह हाईकोर्ट गए हैं। उन्होंने एक याचिका लगाई है और याचिका में कहा है कि जो 1300 साढ़े 1300 जो वोट्स थे, जो कि बैलेट पेपर के वोट्स थे, उसमें से करीब 215 वोट इनवैलिड, अवैध घोषित किए गए हैं, उनकी काउंटिंग कर दीजिए। उसको लेकर के पूरा माहौल है। अब हुआ क्या, इसको लेकर के जो पिटीशन जारी की गई है, तो सरकार या इलेक्शन कमीशन को शायद ये लग रहा है कि अगर वो जो वोटिंग है, जो काउंटिंग बैलेट पेपर्स की है, पोस्टल बैलेट्स की है, वो आखिर तक नहीं की गई थी और इसी वजह से ये गफलत हुई है, तो हो सकता है हाई कोर्ट ये जवाब मांगेगा कि आपने काउंटिंग करने में देर क्यों की या क्यों काउंटिंग नहीं की। तो इस वजह से एक नया बदलाव कर दिया नियम में। नियम क्या था? नियम ये है कि आप जानते हैं सवेरे जब शुरुआत होती है 8 बजे, तो पोस्टल बैलेट्स की पहले शुरुआत होती है काउंटिंग। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम्स खुलती हैं, उसका सील तोड़ी जाती है सबके सामने, वो सब आप जानते हैं। तो लेकिन कई बार क्या है कि वो जब शुरू हो जाती है तो आखिरी तक भी पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होती है। हालाँकि अब ज़्यादा होती नहीं है, अब लेकिन बढ़ गया। अब ईवीएम अब जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो पीडब्ल्यूडी जो लोग होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसको इलेक्शन कमीशन कहता है, और 85 बरस से ऊपर के जो वयोवृद्ध लोग हैं, वोटर्स जो हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आप घर से वोट कास्ट कर दीजिए और ये सुविधा दी जाती है ताकि वो अपने घर से वोट कास्ट कर दें। और वो फिर प्लस जो लोग नौकरी जिन जो लोग ड्यूटी पर हैं वो, और साथ में जिन लोगों को फौजी जो लोग हैं या उस तरह के लोग, उनको एक दिया जाता है कि आप बैलेट पेपर से, पोस्टल बैलेट से पहले डाल दीजिए और वो पहले वोट डाल दिया जाता है, उसके बाद आता है। तो उसकी संख्या में इज़ाफ़ा हो गया है। पहले तो कम आते थे, थोड़े से बढ़ गए। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश ये जारी किया है कि भई अब आप केवल अब जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग है, वो हर हाल में, जो सेकंड लास्ट राउंड है, पेनल्टीमेट राउंड जिसको अंग्रेजी में इन्होंने बोला है, उसके पहले खत्म कर दें। मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता रहा है कि वोट्स की जो काउंटिंग है, पोस्टल बैलेट्स की, वो लास्ट तक नहीं हुई, आखिरी तक नहीं हुई या आखिरी में जाके हुई। तो ऐसे में कई बार हार जीत का जो फैसला है उस पर उसका असर पड़ने की संभावना है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अब कह दिया कि अगर कहीं पर 10 राउंड काउंटिंग होनी है, तो 8 राउंड जब हो जाएं और 2 राउंड्स बचें, उसके पहले आप पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग को खत्म करो, उसके बाद तक इसको नहीं खींचना है। तो उस लिहाज से तो ये फैसला सही है, इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी, गलत तो नहीं है। पर ये पहली बात, ये लिया क्यों गया? लिया गया है ये ब्रजेंद्र सिंह की उस याचिका के दबाव में जो हाई कोर्ट में इस वक्त लंबित है, जो टेलीविजन चैनल्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उस पिटीशन में केवल इतना ही कहा गया है कि अवैध घोषित किए गए मत जो हैं उनको रीकाउंट किया जाए। उनकी संख्या 215 है, जैसे हम लोग बता चुके हैं। अब ये दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया कि अगर इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं तो उससे हमारी छवि पर असर पड़ता है। अब छवि पर असर पड़ता है, इलेक्शन कमीशन इसको कितनी गंभीरता से लेता है उनको पता नहीं, पर ये एक पिटीशन है, ये पिटीशन है, महत्वपूर्ण है। और इसी तरह की पिटीशन आई थी इसी हाई कोर्ट में जब महमूद पराचा ने कहा था कि जो वोटिंग से लेकर के काउंटिंग तक के बीच का पूरा फुटेज, वीडियो फुटेज उनको मुहैया कराया जाए, जो विधानसभा चुनाव हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनको सारा हर विधानसभा क्षेत्र का फुटेज दिया जाए।
हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, दे दो भाई, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव आयोग ने उसके ठीक बाद नियम बदल दिया, तो उनको फुटेज नहीं मिला। तो और उसके बाद अब हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अगली तारीख इस पर 8 अक्टूबर की दी गई है। चुनाव आयोग ये जो मामला है इसको हाई कोर्ट जल्दी-जल्दी सुन रहा है। यानी इसी महीने में सितंबर के महीने में 2-3 हियरिंग हुई हैं। अक्टूबर के 8 तारीख को हियरिंग फिर है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगले 4-5 महीने या बहुत हो गया तो इस साल, हो सकता है इस साल के आखिरी तक, नहीं तो फरवरी-मार्च तक इसका फैसला आ जाने की उम्मीद है। उम्मीद है। आएगा कब नहीं पता, उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावित डैमेज उनको जो हो सकता है या संभावित नतीजा अगर बदल जाएगा, तो क्या ये उसको कंट्रोल करने की कवायद है? क्या इलेक्शन कमीशन ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इस तरह की बातों को उसने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था और इसलिए ये नियम बदल दिया? हो सकता है। लेकिन फैसला अच्छा है, इससे कम से कम थोड़ा-सा तो पॉजिटिविटी लोगों में आएगी। लेकिन ये क्या वाक़ई दुनिया को दिखाने भर का फैसला है कि इससे कुछ बेनिफिट भी होगा? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी जो साख है, जो छवि चुनाव आयोग की है, जो कि बार-बार खराब होती जा रही है, क्या उसको बचाने की ये कवायद है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर भारी प्रेशर है। हमने आज भी सुना, आदित्य ठाकरे ने कह दिया है कि अब वो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक भी कोई ऐसी-वैसी नहीं होगी, ऐसी होगी जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें वो कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे चुनाव आयोग का कि कैसे वोटों की गड़बड़ी हुई है, वोटों की हेराफेरी हुई है और उनके पास इसके लिए सारे सबूत आ गए हैं। ये उन्होंने एक कॉन्क्लेव में दावा किया। अब देखिए, बंबई में इलेक्शन होना है, बीएमसी, बृहन मुंबई नगर पालिका का। वो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और उस इलेक्शन के होने से पहले अगर ये बात कह रहे हैं आदित्य ठाकरे, तो इलेक्शन कमीशन पर ज़ाहिर है इसका दबाव बनेगा। हालाँकि जो बीएमसी के इलेक्शन है वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता। लेकिन अगर ये बात उनकी सही है, उनके पास सबूत हैं, तो उस पर भी बड़ा बवाल होने की संभावना है। खैर, हम लोग लौटते हैं वापस उसी बात पर। तो अब हाई कोर्ट में ये मामला जो चल रहा है, इसका दबाव इलेक्शन कमीशन पर दिख रहा है। अब अगर नतीजा बृजेंद्र सिंह के पक्ष में आ गया हाई कोर्ट से, तो इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं और उनके कामकाज के तरीके पर सवाल उठना लाज़मी है। तो शायद उसको पहले से ही भाँप कर, उसको एंटिसिपेट करके चुनाव आयोग ने ये किया है और इसको एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इलेक्शन कमीशन आने वाले वक़्त में दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन नज़रें बनी हुई हैं हाई कोर्ट पर कि वहाँ से बृजेंद्र सिंह की याचिका पर क्या फैसला आता है। वो फैसला तय करेगा कि हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कितने विधायक रहेंगे और बीजेपी के विधायक जो है उनकी संख्या कितनी रहेगी। उसका इंतज़ार हमको भी है। आज ये फैसला आया था, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, ये लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।